दिया और तरुण इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। दिया बस 20 साल की और तरुण 25 साल का था। दिया अमीर घर से थी और तरुण मध्यम वर्गीय था। दिया के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उसके पिता को दिया के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी दिया के पापा के मुताबिक ये उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी और उन्हें लगता था कि थोड़ी सी समझ आने पर वो तरुण को भूल जाएगी। तरुण के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। उन्हें लगता था कि दिया अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और तरुण भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान दे। बाद में वक्त आने पर वो दिया के माता पिता से बात करेंगे। एक बार दिया और तरुण को घूमते हुए दिया के भाई ने देख लिया। उन्होंने दिया का घर से बाहर जाना ही बंद करवा दिया। आखिर में परेशान होकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। दिया के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तरुण के घर वालों को इसका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माता पिता को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमें एक बार तो बताया होता, हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेते, पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने दिया को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। दिया और तरुण को लेकर वह दिया के मायके में भी गए, पर दिया के पापा को उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। दिया के लिए अब उसका मायका पूरी तरह से छूट चुका था। धीरे धीरे दिया का तरुण के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, ये उसे समझ आ गया था। दिया बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई थी। उसे कोई भी काम करने की आदत नहीं थी, इसीलिए उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा, ये तरुण की माँ को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में तरुण दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जवानी में अपनी बेटी की मृत्यु होने के कारण तरुण के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। दिया भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। दिया के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी दिया के मायके वाले कोई भी नहीं आए। तरुण की माँ ने इन सब में धैर्य से बर्ताव किया। तरुण के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने दिया को अपने मायके छोड़ाने का निर्णय किया। दिया उसके मायके जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने दिया को बहुत समझाया और कहा कि तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माता पिता से, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उन्होंने अभी तक दिया को माफ़ नहीं किया था। उसके पापा ने कहा, आपको अगर वो बोझ लगती है तो उसे कुएं में ढकेल दो। तरुण के माता पिता दिया को वापस घर ले आए, लेकिन समाज और घर वालों के तानों से दिया परेशान हो चुकी थी। ये सब दिया से सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर चली जाएगी। रात को सबके सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी। तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने दिया को रोका और पूछा, कहाँ जा रही हो? दिया ने उनसे कहा, माँ मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ। मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। मैं तरुण की ज़िंदगी में आती ही नहीं तो हमारी शादी भी नहीं होती और आज वो जिंदा होता। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। दिया रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया और कहा, बेटा इन सब बातों का वक्त निकल चुका है। तरुण हमें छोड़कर जा चुका है और अब तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। दिया तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते, और यहाँ तरुण की यादें तुम्हें हमेशा दुख देती, ऐसा मुझे लगता था। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तरुण के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी के बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा।
मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका तुम्हें मुझे वचन देना होगा। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब मैं मेरी बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर दिया को रोना आ गया। उसने सास को गले लगाया और उसने कहा, माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूंगी। दिया की सास भी आज पहली बार मन भर कर रोई। आगे दिया ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। उसने बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी, पर हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। दिया ने अपनी पढ़ाई खत्म की और एक IAS ऑफिसर बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। दिया के मायके वालों को भी एक खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग अब उससे बात करने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर दिया की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी दिया अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। अंतिम समय में भी दिया रात और दिन उनकी सेवा में हाजिर रही। दिया को सास के रूप में उसकी ज़िंदगी का सही अर्थ सिखाने वाली माँ मिली थी। पर सच में दिया की सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट के बाहर जाकर सोचती है और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती है। कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी से जुड़े आपके अभिप्राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट बांटते रहिए।